हमारी पूरी टीम की तरफ से सोनी टीवी देख रहे तमाम दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। अर्चना जी, जो गाने हमने अपने बचपन में सुने और आपने कुछ ही साल पहले यानी 90s के गाने, बड़े कमाल के गाने होते थे, मजा आ जाता था। आज भी सुनो तो उतना ही मजा आता है। ये गाने रातों रात इतने पॉपुलर हो गए थे कि दोपहर तक सबको याद भी हो गए थे। और उन्हीं गानों को गाने वाले सुपरस्टार सिंगर्स हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट। तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं उनको जिन्होंने आज से कई साल पहले हमें बता दिया था कि मेड इन इंडिया का कोई जवाब नहीं है। प्लीज वेलकम अलीशा चुनॉय। अलीशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ओह थैंक यू। हाँ, मतलब ये लोग तो आजकल मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम तो पहले से ही मेड इन इंडिया के फैन हैं। और आपका गाना इतना आता था टीवी पे। हाँ, और गाना तो मतलब हम लोगों को तो गाना पसंद है। ये हमारा पांडे नहीं है ड्रम वाला। हाँ, ये गाने में कम, आप में ज्यादा इंटरेस्ट था इसको। ये ड्रमर इसीलिए बना है कि काश एक दिन आप इसको अपने शो पे लेके जाएं। आज तेरी मन्नत पूरी हो गई है। बजा आज जो तेरा बेस्ट है, आज बजा दे। वाह वाह वाह, लेकिन कमाल की जुगलबंदी। अलीशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ विराजमान हो जाइए। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार अलीशा जी के लिए। और अब बुलाते हैं उनको जिन्होंने अपने बैंड बॉम्बे वाइकिंग्स के साथ कई गानों को बहुत ही अलग अंदाज में रिक्रिएट तो किया ही है, साथ में बॉलीवुड में बड़े ही सुपरहिट गाने भी दिए हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर नीरज श्रीधर। थैंक यू पाजी। नीरज पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू पाजी, और थैंक आप- यू सो मच। नीरज जी एक्चुअली में वर्सेटाइल सिंगर हैं। एक तरफ इन्होंने गाया कैरेक्टर ढीला है, दूसरी तरफ तुम ही बंधु। वाह। मेरा नाम एक्चुअली श्रीधर है। लोग ज़्यादा सोचते हैं कि मैं आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, अच्छा। which I am not. My father was Punjabi from होशियारपुर and my mother also. पिंड रौड़ियाँ हैं, उत्थे हैं। सारे पंजाबी ये कहते थे मुझे, जब भी मुझे मिलना कहीं, ओ यार पंजाबी है तो एक पंजाबी गाना सुट। हाँ, सुट सुट। सुट्टा। मैं कहा किसी पंजाबी नू अंग्रेजी च भी गाना गाते हो यार। पाजी, बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर। ऑनर टू बी हियर। लवली। प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए पाजी। जोरदार तालियां नीरज सर के लिए। थैंक यू। और अब बुलाते हैं उनको जिनकी आवाज जितनी बुलंद है उतनी सुरीली भी है। प्लीज वेलकम मिस्टर जसबीर जस्सी। वाह, वेलकम जस्सी बाजी, वेलकम। अलीशा के तो हम फैन है ना बहुत ज्यादा। बिल्कुल पाजी। मतलब इनका नाम सुन के मैंने जस्सी गुरदासपुर रख लिया था नाम। मुझे लगा इनका अलीशा चेन्नई है। तो अभी मुझे पता चला आज ही यहाँ शो के पहले कि वो चेन्नई जो है वो मतलब मद्रास नहीं है। उस वक्त मद्रास चेन्नई नहीं होता था, उस वक्त मद्रास ही होता था। आपने मेरा फ्लर्ट जो है ना उसको पानी में डुबो तो दिया। कोई नहीं, देखिए चलो। जी, ये हमारे इन्होंने पास- जब से मेड इन इंडिया किया है, जी, मैं स्वीडन छोड़ के इंडिया आ गया। बड़े बड़े That's ये मैं ही great. नहीं, बहुत That's सारी great. दुनिया जो वापस आई है इंडिया, जी। वो मेरे ख्याल इनका मेड इन इंडिया सुनने के बाद और वहाँ पे शेर चीतों के साथ लड़कियाँ गाना गाती हैं और बड़ी दिलेर होती हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए, तो हमें भी दिलेर मिल गई फिर उसके बाद। और तब से आज तक डर रहे हैं। अच्छा, वैसे अर्चना जी हमारा सबके साथ इतना प्यार मोहब्बत है, लेकिन कोई इंसान 6 दिन पहले आके होटल में रुक जाए, ये ऐसा पहली बार हुआ है। अच्छा, देखो मेरी बात सुनो। ये आदमी, आपने मुझे ये इंसान। नहीं, इन्होंने मुझे 6 तारीख को बुलाया खुद। तो मतलब ये भी और मीका भी, ये तो चले गए अमृतसर, मीका चला गया कलकत्ता। मेरे 2 ही ठिकाने थे, अब मुझे तीसरा होटल करना पड़ा। तीसरा होटल। पिछली बार आप आए थे जब दलेर पाजी और मिक्का पाजी भी थे साथ में। मैं तो आज मिक्की के हिसाब से चुटकुले तैयार करके आया हूँ। मतलब दुनिया के जितने भी कमीने खराब चुटकुले मैं तैयार करके आया हूँ, आपने ये सोफिस्टिकेटेड बंदे मेरे साथ अंग्रेज बिठा दिए। मिक्की के साथ तो क्वेश्चन ही और होती है ना, मतलब उसके साथ तो जितना खराब बोलोगे उतना ही अच्छा लगेगा। करेक्ट करेक्ट। पर अलीशा जी, आप तीनों आपस में कितनी कितनी देर बाद मिल रहे हैं? पहली बार। आप जस्सी पाजी को पहली बार मिल रही हैं? पहली बार, यस। मेरी बड़ी चाहत थी जिस जो मेड इन इंडिया सोच के मतलब बंदा जो शिफ्ट हो जाए, उसके साथ गाना करे एक आदमी, टिकट टू हॉलीवुड वो किया। तो मैंने सोचा जब मैं जा रहा था स्टूडियो तो मैंने कहा जी वो खूबसूरत जो हैं इंसान, उनसे मुलाकात होगी आज।
तो ये तो थी नहीं, ये तो अपना गाना गा के निकल गई थी, तो इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर हमने एक और गाना किया, इश्क सुभान अल्लाह। इश्क सुभान अल्लाह, मतलब सारे रोमांटिक गाने किए इनके साथ, तो इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। Yeah. वो आज तक मेरे दिल में दर्द Thanks है for कि dubbing मुलाकात theatre. ये मुलाकात जो है ना वो करती भी नहीं है। 5-6 दिन पहले से मैं इनको फोन कर रहा था, Come on यार, तो मैंने जस्सी। बोला मैं क्या अलीशा आके बार- मिलते हैं, बार- कोई बात चलो होगी, शो में मिलते हैं, जाएंगे। मिलते हैं। ऐसे नहीं, शो पे मिलेंगे ना। You're flirting with me, इन्होंने जस्सी। इन्होंने मेरे साथ जो की है ना, वो ऐसे होता है जैसे कि हम कई बार यहाँ से न्यूयॉर्क जाते हैं ना, तो कोई लोग कहते हैं कि आजो आजो पाजी मिलांगे, वहां जाके फोन ही नहीं उठाते। इन्होंने वो काम किया। 6 दिन से मैं रोज गुड मॉर्निंग करता हूँ, बाद में पता नहीं Sorry. और मतलब आगे मैं ज्यादा लिख भी नहीं सकता क्योंकि वो मेरी स्पेलिंग की भी प्रॉब्लम होती है ना। बड़ी एक दिन इनका मुझे मैसेज आया, जस्सी वेयर आर यू गैलिवेंटिंग। तो मुझे लगा यार गैलिवेंटिंग है क्या, है ना। तो मैंने सोचा मैं किसी को पूछता हूँ कि ये गैलिवेंटिंग है क्या, है ना। इनके वॉइस मैसेज कपिल को अभी भी नहीं पता गैलिवेंटिंग क्या होता है। हाँ, इसको पता नहीं है? पता। हाँ, नहीं। समझा दे यार। तो इन्होंने बाद में इन्होंने भी हाल तक नहीं बताया, ये भी नहीं डिक्शनरी चेक करने के बाद भी भूल नहीं, गए। मुझे पता चल गया कि वेयर आर यू गैलिवेंटिंग, मतलब पता तो चल गया, पर उसके स्पेलिंग नहीं पता चल रहे थे कि मैं जैसे अर्चना जी को भेजूं कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गैलिवेंटिंग, तो GEL डालना है कि GA डालना है, क्योंकि अगर ठीक डालोगे तो फिर ही स्पेलिंग ठीक आता है। Gallivanting. फिर ये क्या होता आपने है? गैलिवेंटिंग ऐसे बोला है ना, मतलब वो भी रोमांटिक लगने लग गया। वैसे गैलिवेंटिंग का हाँ नहीं Jassi. अलीशा जी सॉरी, सारे पंजाबी इकट्ठे हो गए। I know, और मैं अकेली गुजराती। अलीशा जी जब आपकी मेड इन इंडिया आई तो मेरे ख्याल से 50 लाख से ज्यादा उसकी एल्बम बिके कॉपी। जी हाँ। वाह क्या बात है यार। मतलब उस समय 50 लाख एल्बम बिकने, मतलब 50 लाख एल्बम जिन्होंने खरीदे। आगे रिकॉर्डिंग सिस्टम बड़ा होता था कि आप खाली कैसेट ले जाओ, उसमें भरवा के ले आओ, प्लस बार बार लोग कितने सुनते। मतलब आज की डेट में देखें तो बिलियन से भी ज्यादा मेरे ख्याल से उसके व्यू होते हैं, जो आजकल ट्रेंड होता है। Yeah. पर अलीशा जब ये इतना बड़ा हिट हो गया एल्बम, हालांकि उससे पहले भी आपने मिस्टर इंडिया में बड़ा खूबसूरत गाना गाया था। हाँ, बहुत कांटे थे। सारे, टार्जन, मिस्टर जी इंडिया, जी। या। पर इस बार क्या वीडियो में भी आप खुद थी और खूबसूरत आप इतनी हैं। फिर क्या हालात थे अलीशा जी जब पहला ये गाना रिलीज हुआ, उसके बाद जब आप निकलती थी तो क्या रिएक्शन था लोगों का? यानी कि I couldn't absorb it. पता तो चल रहा था कि it's become such a, anthem and such a great song and so popular. तो I was excited, of course. सब लोग तस्वीर खींचने आ जाते थे मेरे पास and I was very nervous. But it's a great feeling. अच्छा, जैसे नीरज पाजी ने पहले कहा ना कि मेरा नाम नीरज श्रीधर है, तो लोगों को लगता है कि शायद मैं साउथ से हूँ। साउथ से हूँ, हाँ। तो मैं भी जब पहली बार मिला था तो पाजी कहते और भी क्या हालचाल। मैं कहा पाजी आपको पंजाबी आती है? कहते आती है कि मामा मैं लुधियाने से हूँ। और पंजाबियों के बारे में सबको पता है, एक तो गाने का हमें बड़ा शौक होता है, विदेश जाने का बड़ा शौक होता है। नीरज भाई ने दोनों काम किए हैं। बिल्कुल दोनों काम ये विदेश भी गए और सिंगर भी बने। हाँ, और इतना इंटरनेशनल नाम भी कमाया और पंजाबी। काम क्या बात है भाई, Yeah. सो प्राउड ऑफ यू। नहीं भाई, थैंक यू सो मच। पर मैं ये कहता हूँ कि जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे माँ बाप का जो योगदान उसमें रहा, तो उसमें ये होता था कि हमारे घर में सुरेंद्र कौर जी ये सारे आते थे। माय फादर वाज प्रोड्यूसर ऑल इंडिया रेडियो में उस वक्त, बहुत पुराने ज़माने में। Okay. तो वहाँ पे सबने आना, आशा सिंह मस्ताना जी भी आया करते थे, गाते थे। तो मुझे पंजाबी फोक म्यूज़िक के साथ बहुत लगाव हो गया, पर वो मैं कभी कर नहीं पाया कि मुझे छोटी सी उम्र में वो शौक पड़ गया लेड ज़ेपलिन और ये डीप पर्पल ये बजाने का। और मैं पहुंच गया स्वीडन में, मेरे माँ बाप ने भेज दिया। वो 4 दिन में नानी याद आ जाती है, उसके बाद फिर अपना पर वो पुराने गाने नहीं भूलते। तो उसी हिसाब से फिर मैंने वो सोच के कि मैं कुछ पंजाबी करते करते मैं पहुंच गया इस पे हिंदी गानों पे, जो मेरी माँ गाया करती थी या मेरी बड़ी बहनें गाया करती थी। वो पंजाबियत नहीं छूटती आदमी से कभी भी। क्या बात? आज भी मैं कितना बाहर रह गया, मेरा छोले भटूरे के बगैर काम चलता ही नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। वंडरफुल फीलिंग टू बी ए पंजाबी। जैसे भाई जब आपने गाया दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, जी। तो पंजाब वाले तो गा ही रहे थे, गुजरात वाले तो गा ही रहे थे, मतलब यूपी बिहार मध्य प्रदेश हर जगह लोग गा रहे थे और दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, भले ही शादी उनकी बगल वाले गांव में ही हो रही हो। पर गाना इतना पॉपुलर हो गया। तो जो अलीशा जी हैं ये रहने वाली मुंबई की हैं पर वैसे गुजराती हैं। गुजराती है। Yes. तो ये right. गाना मतलब कैसे आया आपके दिमाग में, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी? उनकी गर्लफ्रेंड थी भाई गुजरात में। गर्लफ्रेंड तो थी, मगर मुझे तो एक चीज लगती है कि अंदर अंदर से कोई फीलिंग थी जो मैंने गाना इनके लिए हाय गाया। हाय 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 हाय। क्या आज बात मुझे कही।
ये कपिल शर्मा शो में आके देखो इजहार मोहब्बत होना था ये। आप आज कोई फ्लर्ट वाली सब्जी खा के आए? पता नहीं कौन सी गोली खा के आए। ये जो 6 दिन अकेले रहे हैं ना, ये सारी भड़ास निकाल रहे हैं आपके यहाँ पे आके। करेक्ट। क्या बात है, क्या भाई, बात बड़ा है, मजा है। वाह, क्या? वाह, वाह। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ जी कि भाई। जैसा सुर है ना आपका, ऐसे आर्टिस्टों के साथ ना हमारी कम्युनिटी की इज्जत बढ़ती है। क्या वाह, बात है, क्या बात क्या है। ट्यून सुर है। आई एम टेलिंग यू, यही होता है कि ऐसी जगह पे आके कहीं ना कहीं आपके कुछ जान आ जाती है एक अलग से। यहाँ पे माँ सरस्वती का या भगवान की देन है ये। हाँ, क्या बात। पाजी, ये बात आपने बड़ी प्यारी और खूबसूरत बात कही है, और वाकई भगवान की देन ही हो सकती है कि हम जिनके फैन हैं आज वो हमारे सामने हैं और हमारे शो में है। और ये हमारा सौभाग्य है पाजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा अलीशा मैम, एक पुराना हमारी टीम ना आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें हमें बाद में पता चला, मुझे भी बाद में पता चला कि आपका नाम वैसे सुजाता था और अलीशा चिनॉय के नाम से आप पॉपुलर हुई। तो ये मतलब पॉप सिंगिंग के साथ ज्यादा सूट करता है कि इंग्लिश नाम रखने से पेमेंट जो है डॉलर्स में मिलती है? Definitely more. और पैसे नहीं मिलते तो मेरी आवाज नहीं निकलती। No, I'm just joking. But हाँ, अलीशा was prettier, तो मैंने सोचा नाम बदल देते हैं, आइडेंटिटी बदल देती हूँ, and it worked. It worked. Yeah. पर वैसे अलीशा जी आप मुंबई में ही पली बड़ी हैं? हाँ, बिल्कुल, yeah. मतलब जब आपको देखा था हमने, तो हमें लगा था कि पूरी कोई गोरी डॉल आई है सामने और टेंग 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 टेंग। वाह। हम तो शादी वाली बग्गियों के पीछे ही भागते रहे कि कहीं ना कहीं अलीशा मिल गई। अलीशा जी, ये आपका भगवान का गिफ्ट है कि आपकी आवाज जो है वो इतनी मतलब अलग सी सुन, बड़ा अच्छा लगता है कानों को। Thank you. हाँ, मेरी अब शादी हो गई, मैं थोड़ा कम फैल रहा हूँ। बस आप समझ जाइए कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। Yes. ये क्या जरूरत थी बीच में टॉय करने की? रोमांटिक बात हो रही थी, कोई सैक्सोफोन बज जाता तो और मजा आ जाता बात का। कौन सा इफेक्ट जानबूझ के देते हैं? मैंने पांडे पे एक जोक मारा ना, तो ये भी मार देता है आगे से, टॉय कर देता है पीछे। मेरे को बोल रहा था ये पांडे, बोलता यार हम ना म्यूजिशियन जो होते हैं ना, हम लोग गाना बनाते हैं, लेकिन जो गाना गाते हैं फिर कहता है जो टीवी पे रोमांस करने का टाइम होता है तो कोई मॉडल होता है और कोई मॉडल होती है, वो कहता है ऐसा कर जाते हैं, हमें तो कोई मौका नहीं मिलता। तो ये कंप्लेंट कर रहा था। तो पिछले कुछ दिनों पहले ना नोरा फतेही आई थी, तो हमने फिर इनका डांस करवाया उनके साथ। करवाया था। हाँ, और पाजी ये इतना खुश घर गया, इसकी बीवी ने हाथ पकड़ा, कहती मेरी कसम खा के बताओ तुम्हारे मन में नोरा के लिए कुछ नहीं है। ये बंदा देखो आप, कैसा बंदा है ये, 8 मुक्के खा गया बीवी के, कसम नहीं खाई इसने। दोनों तरफ इसने बैलेंस किया। पहले प्लेबैक सिंगर्स जो होते थे वो हीरो हीरोइन के लिए गाते थे, लेकिन जैसे अलीशा जी आपका एल्बम आया, जैसे पाजी दिल लगी कुड़ी गुजरात दी आया या नीरज पाजी ने गाने गाए, तो हमें दिखा कि हाँ अच्छा इन्होंने गाना गाया है, तो आप एक और कनेक्शन होता है। तो ये कब आपने ठानी थी कि अब हमारे गाने हम ही गाएंगे भाई, दूसरे क्यों रोमांस करें या टीवी पे आए? नहीं, मेड इन इंडिया के बाद, बट पहले भी आई वांटेड माय ओन आइडेंटिटी, लेकिन उस वक्त माहौल कुछ अलग था, सिर्फ बॉलीवुड गाने। बट अलीशा, शुरुआत तुमने की थी ना कि पॉप सिंगर और अपने ही खुद के गाने, Yeah. और प्लेबैक सिंगिंग नहीं। नॉर्मली हमारे यहाँ हाँ, प्लेबैक सिंगिंग मेरी ही होती पहली थी। एल्बम जादू थी। उसके बाद मुझे टार्जन मिला, बपीदा कॉल्ड मी एंड सेड गाना सुनाओ। So I said, अच्छा दादा, thank you. And then he hummed out Tarzan and I sang it and he says, Aisa, तुम बहुत अच्छा गाती है। Thank you. And then, that was such a hit, so Huge yeah. hit. And then काटे नहीं कटते after that, so yeah. ओए होए होए होए, वो गाना जब आया ना, मतलब एक तो अनिल सर के हम फैन हैं ही, श्रीदेवी जी, वो आवाज आपकी ऐसी थी, मतलब मजा ही आ गया। Thank you. मतलब Thank you. बहुत ज्यादा मजा आ गया। खूबसूरत बात ये भी है, बिल्कुल रेडी होके आए, मतलब पूरा एकदम और वैसे पॉप की तरह भी आए हैं, प्रेजेंट भी किया, अंग्रेजी भी आती थी, जब किसी भी चैनल पे आते थे जी, तो जी। चैनल में It मतलब actually revolutionized the whole scene, no? Yeah. तो हम मतलब बहुत हमें जो प्रॉब्लम हुई है ना, क्योंकि ऐसे पिंड तो आए हैं बिल्कुल ही, है ना, दिल लगी आया आपको पता है पहले जस्सी भाई पुलिस में थे? हाँ, अच्छा? थोड़ा टाइम में पुलिस में था। हाँ, ही वाज पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, फिर निकाल दिया था। वाह अर्चना जी, वाह, आज कमाल किया। आज छा गई आप। पर क्यों छोड़ा? क्यों? इनका मोबाइल चेक करो, मीका पाजी ने पैसे भेजे इनको।
बिल्कुल बिल्कुल। निकाल दिया। हाँ मतलब समझ लो निकाल ही दिया, क्योंकि सारी सारी रात उनको ना केपीएस गिल को हमें गजलें सुनानी पड़ती थी और वो कभी कभी सो जाते थे, हम फिर भी सुनाते रहते। दिल में एक लहर से उठ जाते, उठी है अभी कोई ताजा। वाह वाह, मतलब बड़ा मुश्किल होता था। केपीएस गिल हमारे डीजीपी थे पंजाब के। हाँ, बहुत शौकीन थे ये पुलिस के गजल चीफ। वगैरह के। और मैं ये बता रहा था कि हम पिंड से आए, बॉम्बे आए, हमें तो एकदम ताम जाम है। और दिल लगी में मेरी में जो मतलब उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ही दिखा दिया था सिस्टम। तो लोगों को लगने लगा कि मैं बहुत मॉडर्न टाइप का बंदा हूँ। तो जैसे वैंकूवर मैं गया एक बार शो करने के लिए, तो शो हुआ बड़ा मतलब गा के हटे। फिर बाद में एक बंदा मेरे पास कनेडियन एक बंदा आया, उसने बोला कि आई वांट टू डू इंटरव्यू विद यू। तो मैंने बोला कि मैं कहा सर आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। वो कहता यू आर स्पीकिंग सो वेल, नो प्रॉब्लम। कहता वी विल डू द रिहर्सल बिफोर द शो। मैं कहा कोई बात नहीं। हम चले गए। 2 एंकर थे, एक लड़की और एक लड़का। उसने कुड़ी ने मुझे पूछना शुरू किया, सो जस्सी आई विल आस्क यू दैट। तो मैं कहा यार ये तो समझ आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो है ना। तो मैंने परफॉर्म करना था, ऐसे बैंड के साथ परफॉर्म किया। तो आया मैं, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी दिल लगी, तो आगे बैठा। उसने आगे हाय जस्सी आओ, उसने अंग्रेजी बोली, मेरे सिर से निकल गई एकदम, है ना। तो मुझे बाद में एकदम ध्यान में आया कि यार ये तो लाइव शो है। मैं क्या दिल लगी कुड़ी गुजरात दी मीन वन गर्ल स्टोलन माय हार्ट, थोड़ा रट्टा मारा हुआ था। तो मैं क्या गुजरात इज द स्टेट ऑफ इंडिया एंड पंजाब इज द अनदर स्टेट दिस वन, ऐसे करके थोड़ा सा बोला। उसको पता चल गया कि इसने कुछ और ही बोला है। तो कहती सो जस्सी यू आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर फर्स्ट लेडीज बर्थडे। हिलेरी क्लिंटन के बर्थडे पे मैं गाने जा रहा था थोड़े दिन के बाद। तो वो एक न्यूज बनी हुई थी ना। तो मेरी जाने बुला के फर्स्ट लेडी कौन होती है, मुझे तो मुझे सिर्फ बर्थडे सुना। मैं क्या माई बर्थडे इज 7 फरवरी। मैं क्या I born in Gurdaspur and I finished my English now. एक बार मैं गया था किसी सूरीनाम जगह है, बड़ी प्यारी जगह है नो डाउट। आई वेंट फॉर अ शो। तो एक शहर था निकेरी, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही थी। तो पीपल लव मी दैट टाइम। मुझे पता नहीं था कितना प्यार करते, बहुत प्यार करते। वो जनता ने कुछ अपना, लड़कियों ने कुछ, किसी ने ये कुछ चेन फेंक देनी, किसी ने कान का कुछ फेंक देना, रिंग्स भी। तो मैंने देखा थोड़ी देर बाद मेरे वहाँ खड़े होने की जगह नहीं, सारे ऑर्गेनाइजर जमीन पे लेटे हुए और उठा रहे हैं सामान। एक ने मुझे एक रिंग पकड़ा दी। तो व्हेन आई केम बैक टू स्टॉकहोम, तो मेरे डैड को मैंने बताया ये कहानी। कहते दिखाते से दिखाओ। कहते यार चेक करा, ये पीतल है कि सोना है। तो घर के पास एक दुकान थी, वहाँ चेक कराया तो वो 22 कैरेट की वो निकली। ना दिल खराब हो गया पाजी, मैं क्योंकि खुद बाकी लुट सारे गया नीचे। ऑर्गेनाइजर मैं लुट गया, उतनी पेमेंट तो वहाँ उतनी हुई नहीं थी, उससे पैसे कमा लेते और लुट के बाहर उठा लेते। एक्चुअली आप तो नहीं करते वैसे प्रोग्राम, हम तो करते रहते हैं। फिर भी थोड़ा नॉर्थ में ऐसा रिवाज ज्यादा है। पैसे जहाँ पे वो पैसे पैसे सिंगर के ऊपर हाँ, मैंने देखा कुछ 10 लाख रुपया भी लिया हो ना, तो जो ऊपर से 35,000 होता है उसकी जितनी खुशी होती है ना, क्योंकि वो था नहीं दिमाग में, वो दिमाग में नहीं था, वो सारा बोनस है। हाँ वो बोनस है। एक बार दिल्ली में मैं गा रहा था कहीं पर, किसी के बड़े सोफिस्टिकेटेड वो क्रेडिट कार्ड वाले जो सारे होते हैं, मतलब कोई पैसा दे ही नहीं रहा। तो एक बंदा आया, सारे क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं। तो एक बंदा आया पंजाब से, उसने थोड़े पैसे फेंकने शुरू किए, मेरे मुंह पे मारने शुरू किए ऐसे करके, है ना, 500 की गड्डियां। तो वो हमारी एक भाभी है किरण भाभी, तो किरण भाभी ने बुक करवाया होता। तो किरण भाभी आके माइक पकड़ के कहती नहीं नहीं कोई पैसे नहीं देगा, ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, एदी बेइज्जती नहीं करनी। मैं क्या भाभी जी मेरी बेइज्जती नहीं हो रही, मैं क्या ना देन तो कितने दिन। भाई वहाँ पे कल्चर है, मतलब खुशी से होता है। अब ये तो हो नहीं सकता कि गाना रुकवा के दें। तो उनको होता है अरे गा रहे मजा आ रहा है तो पैसे लुटाने, थोड़ा शो ऑफ भी होता है कई बार कि यार मैं अगर लड़के का चाचा फेंक रहा है तो मामा फिर निकलता है 2 पैग मार के, अच्छा फिर वो बड़ी गड्डी निकल गया, फिर सुबह ढूंढ रहे होते हैं मेरे पैसे कहीं गिर गए। जोरदार तालियां हमारी परफॉर्मेंस के लिए। वाह, इतने बड़े बड़े सिंगर्स आए हैं हमारी परफॉर्मेंस देखने के लिए। वो तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं देखने आए, तुम लोग जबरदस्ती दिखाने आए हो। एक ही 4 लाइनों में इसने जो दिलीप साहब, शाहरुख खान सारे मिक्स जो तूने किए ना, इट्स कमेंडेबल जॉब ब्रो।
सर माई सेल्फ भूरी और ये है चंदू। कैसी लगी आप लोग को हमारी परफॉर्मेंस? आप लोग प्लीज सच बताइए। आई टेल यू ऑनेस्टली, अगर हमारा वो जमाना होता जब हम वीडियोस बनाते थे तो आपको ही हम लेते उसमें। पक्की बात है, क्यों नहीं जी? हैं? ये मेरा वो गाना कर देते आप, वो चली वो चली। जोरदार तालियां चंदू के लिए। ओहो, आपका देवानंद स्टाइल आपका नजर आया मुझे इसमें, बहुत बढ़िया। आय हाय हाय, वाह वाह। बस अनिल कपूर ही नजर नहीं आया, बाकी सारे हम ना एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग सब कुछ कर लेते हैं सर। हाँ, ये मुलुंड का मिलिंद सोमन है ये। Oh my God, okay. और ये भांडुप की बिपाशा, ये बड़े पॉपुलर लोग हैं ये दोनों। ओए कपूर शर्मा, मेरी बात सुनो। बूरी को कुछ भी कहो, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना। मेरी सोसाइटी में थोड़ी सी रिस्पेक्ट है। थोड़ी सी कौन सी रिस्पेक्ट है? अरे अर्चना मैम, ये कबूतर को दाने डालने जाते हैं वो भी नहीं आते। वो भी कहती कि भूखे मर जाएंगे, लेकिन इसके हाथ का दाना नहीं खाएंगे। थैंक यू कप्पू। आज ये तुमने पहली बार जो टाइमिंग से लाइन बोली तुमने। खैर जैसी बाजी, आप तो कपूर शर्मा के पुराने दोस्त हो, आप इसको समझाया करो कि ये हमारा ख्याल रखा करे। ख्याल तुझे मैं गोदी में लगे सो जा, ऐसा कर मेरा। मैं ख्याल रखता हूँ बाजी। अभी पिछले महीने सोनी की पार्टी थी, मैं ले गया। चैनल को छोड़ के ना वेटरों से सलाह मशवरा कर रहा है, कौन से गांव से हो आप, तो कितने इवेंट हो जाते हैं महीने में, एक दिन में 2 फंक्शन आ जाए तो कैसे, ये सब बातें कर रहा था। तो ये सोशल नेटवर्किंग है। लेकिन चंदू, तुम सोनी की पार्टीज में ये सब काम भी करते हो? अपना भी तो बताओ ना, तुम क्या करती हो? ये सर कल ना सब टीवी के ऑडिशन देने गई। अच्छा। तो वहां जाकर कहते कि मैं ना कपिल शर्मा शो में काम करती हूँ। कहते नहीं और क्या क्या किया हुआ आपने? कितनी मैं मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर लेती हूँ। ये इतना ज्यादा मेकअप करती है, इतना ज्यादा मेकअप करती है, 4 आने की मुर्गी है, ये 12 आने का मसाला लगाया होता है इसमें। कल तो इसके चाचा जी इसको गाल में प्यार कर रहे थे और इसकी गाल चाचा जी के हाथ पे आ गई, फिर ऐसे करके चलने लगी। थोड़ी मेरी बात सुनो, हम जैसों के लिए अरेंज मैरिजेस बनी है, लास्ट में गुण ही काम आते हैं, मेकअप काम नहीं आएगा। देखो आई लाइक यू, लेकिन क्या करूं, मेरी मम्मी भी तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूं ना। तुम ना अपनी ये कही हुई बात को ना याद रखना, क्योंकि मैं भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगी। वाह 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 वाह। क्या जैसी बाजी, हम दोनों ने मिलकर ना भूचंद एक्टिंग एकेडमी खोली है। तो आपको ये हमारा प्रोफेशन कैसा लगा? बहुत बढ़िया मैम, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू सो मच। गेस्ट हैं बेचारे, पहली बार आएंगे और क्या बोलेंगे तुम्हें। बाजी, इतने प्रोफेशन दुनिया में है नहीं जितने इन्होंने खराब कर करके छोड़ दिए दोनों ने। खराब करने से क्या मतलब है तुम्हारा? अलीशा मैम, हमारे शो पे गेस्ट आते हैं, उन्हें एंटरटेन करने के लिए हम जान डाल देते हैं। ना जान डाला करो, दिमाग डाला करो। हाँ, मॉडलिंग पता नहीं क्यों करने लग जाती है। जितनी तू है ना, मॉडलों ने इससे बड़े बड़े टैटू बनवाए होते हैं। अरे तो बनवाए, ये क्या बात हुई? भूरी ने भी अपनी टैलेंट से बड़े बड़े मॉडल्स को ना वो पीछे छोड़ आए हैं। वाह वाह वाह। वैसे ये बात है कि लड़की बड़ी कॉन्फिडेंट है। अगर ये जवाब मेरे पास होता मैं कभी ना देता, मैं चुप रहता। और तुम ना बात किया करो, वो 4 बातें और बना लेता है। इग्नोर करना सीखो, जैसे मैं कर रहा हूँ उसको इग्नोर। हाँ, जैसे सारे गेस्ट तुम दोनों को कर रहे हैं वैसे। कौन इग्नोर कर रहा है? ओ अलीशा जी ने तो आपने मन में सोच भी लिया है क्या? मेरे को अपनी नेक्स्ट एल्बम में एज ए मॉडल। ओह, तुझे तो तेरी शादी की एल्बम में नहीं लिया किसी ने। दुल्हन पता क्या बोलती है कैमरामैन को? कहती देखो इसकी साथ शादी तो मेरी फिक्स हो गई है, अब कुछ हो नहीं सकता, प्री वेडिंग शूट के लिए कोई और दूल्हा ढूंढ लो, कहती। वैसे अलीशा मैम, मैंने आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं तो बड़ी हुई हूँ आपके लाइव कॉन्सर्ट्स देख के। कौन से कॉन्सर्ट्स देखे? झूठ बोलती है। तुम्हारे मोहल्ले में तो साइकिल नहीं घुसता था, इतना टाइट मोहल्ला। बंदरियों के शो नहीं होते, वो देखने जाती थी, वो बंदरिया गुस्सा कर जाती थी, कहती अगर मैं रस्सी पे चलूंगी तो दीदी भी छल्ले में से निकल के दिखाएंगी। कप्पू, उसे हुला हूप कहते हैं। अपडेट करो अपने आप को। जैसे सर, आप ना इसको प्लीज इग्नोर कीजिए, लेकिन सर आपका जो गाना है ना, पापा तो बैंड बजाए, वो मेरा फेवरेट गाना है। बैंड वाला गाना इसका पता क्यों फेवरेट है? इनका खानदानी काम है। इनके पिताजी भी बैंड बजाते हैं ना, ट्रम्पेट बड़ी अच्छी बजाते हैं। इसकी बड़ी बहन की शादी, अपनी बेटी की शादी में सामने वाली पार्टी दूल्हे का उनका काम भी पकड़ लिया। पंडित कह रहा है बुलाओ भाई, दुल्हन के बाप को बुलाओ। तो दुल्हन का बाप उधर बैंड बजा रहा था। ये तो इनका मोहब्बत है इनकी म्यूजिक के साथ। एकेडमी की बात करना है कप्पू। क्या मैम सर, क्या है ना, देखिए हम एकेडमी में नए नए बच्चों को एक्टिंग सिखा रहे हैं। नए नए को सिखाएंगे, पुराने बच्चे तो सारे जानते हैं, इनको आता है।
देखो कापू, हम एकेडमी को लेके बहुत सीरियस है और एक्टिंग का तो अभी एक नया बैच भी शुरू होने वाला है। क्या कर रहे हैं आप उस बैच में मैम, प्लीज? मैं बताता हूँ बैच में हम क्या कर रहे हैं। हाँ। बैच में जो नए नए लड़के आते हैं ना, तो उनको कैमरा फेस करने में थोड़ी कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। तो मैं कॉन्फिडेंस के लेक्चर देता हूँ उधर। देखो बोल कौन रहा है। पिछले हफ्ते नोरा फतेही आई, उसने इसने खाली हाथ मिलाना था उससे, इसका इस राइट साइड सारी सुन्न हो गई, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। सर मेरी बात सुनिए, राइट साइड वाला जो एसी तेज था इसलिए सुन हो गई थी, नहीं तो शूट के बाद तो वैनिटी में मेरे को बुलाया उन्होंने, काफी बातें शातें की। वो तो मेरे को ये भी कह रही थी कि नहीं नहीं मुझे ये बताओ डिनर पे कब लेकर जाओगे, डिनर पे कब लेकर जाओ, ऐसे भी किया उन्होंने। चला झूठे, जब तू अंदर गया मैंने सुना बाहर से आवाज आ रही थी, कहती भैया व्हाट इज दिस, फ्लश नहीं चल रही है वैनिटी में। सर ये ना बकवास करते रहते हैं ये लोग। एकेडमी की बात कर रहे थे, तो एकेडमी में ना हम स्टूडेंट्स को फ्री में वर्कशॉप भी दे रहे हैं। ओ हेलो, वर्कशॉप जितनी मर्जी दो, लेकिन गाड़ियां मैंने नहीं धोनी। मैं हाईवे की वर्कशॉप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्टिंग की वर्कशॉप की बात कर रही हूँ। उफ, तुम ना गाड़ियों के आगे भी निकलो। ठीक है। हाँ नहीं तो पैदल आदमी गाड़ियों के आगे कैसे निकल जाएगा? यार तुम थोड़ा सा इग्नोर खुद ही हो जाओ, अगर नहीं उससे हो रहा है। कर लो। ये अच्छा है। यार हद है। चल शाबाश, फटाफट बताओ भूचंद एकेडमी के बारे में बताओ। तो यहाँ पे तो हम अपने एक एक स्टूडेंट्स को ना सोनी में प्लेसमेंट देने का वादा भी कर रहे हैं। सोनी ने मेरे से भी वादा किया है, 2 आर्टिस्ट कहते रिप्लेस करने हैं। तुमको मैं यहाँ अपने साथ हंसने के लिए लाई हूँ, जवाब दो। तुम मुझे लाई हो और मैं आता हूँ तो तुम आ जाती हो। पाजी बड़े बड़े जब एक्टर आते हैं ना तो साथ में छोटे भी चल जाते हैं, इसको पता नहीं है। हाँ। बड़ा एक्टर, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा दोस्त ना मुंबई आ गया है, वरना आज भी तुम अमृतसर के चौक में ना गद्दे में रूई भर रहे होते। तुम भी शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें भूचंद एकेडमी में अपना पार्टनर ले लिया है, नहीं तो तुम मलाड स्टेशन पे इडली बेच रही होती। ये देख लो पाजी कितनी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं। बहुत कमाल लेकिन रात सोनी टीवी के कलाकार आए हैं, ऐसा लगता है हम सारे स्टेशन पे चाय पीने आए हैं और 2 लोग स्टॉल की जगह को लेकर लड़ रहे हैं। वाह, मैं एक बात तुम लोगों को बोलना भूल गया। हाँ। चलो निकलो यहाँ से। पाजी मैं आप सबको कुछ गाने बताऊंगा। ओके। ये गाने होंगे इंग्लिश में, हैं गाने ये बॉलीवुड के ही हैं। अच्छा। आपको गेस करना है कौन सा गाना है। ओके। ओके अर्चना जी आप भी कर सकती हैं। ओके तो पहला गाना ये है, फर्स्ट इंटॉक्सिकेशन, फर्स्ट हैंगओवर, माय लव इज न्यू, सो इज द वेट, व्हाट हैव आई डन टू माई सेल्फ, माई रेस्टलेस हार्ट। पहला नशा। बाप रे, और बड़ी लंबी लाइन दे दी। हैंगओवर। पर आपने गाना सही पकड़ लिया। हैं? हाँ, पहला आप नहीं नशा? खेल रहे अगली बार से, ठीक है? हाँ, ये तो हमारा सारा मोमेंट खराब कर दिया नहीं इन्होंने। नहीं, मेरे सारे Actually, मार्क्स जस्सी और मैं पार्टनर हैं, तो मेरे मार्क्स जस्सी को जाएंगे, है ना? ये गाना सही गेस कर लिया उन्होंने। वाह अर्चना जी क्या बात है। आपने इज्जत बचाई, मैंने तो या करके ही काम चला लेना था। अभी मैं अगर बताऊं ना अर्चना जी कि इसमें कोई जीतने वाले को पैसे नहीं मिलने, जाओ अगर ये बूझ गई कोई भी गाना तो ये फ्री गेम है अर्चना जी। हाँ ओके, अनदर सॉन्ग इज टेक ए पफ, योर सैडनेस विल गो अवे। अबे बड़ा मुश्किल है। लगाओ सुट्टा। मेरे ख्याल में मुझे इसके लिए पफ मारने जाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट है। कैन यू गिव समथिंग इजियर? बता तो दो बे, हमें भी थोड़ी सी हमारी मिट जाएगा। ओके तो अगला गाना है हियर कम्स ऑयली जैस्मीन। ये बड़ा खतरनाक है। वेरी वेरी खतरनाक। Here comes oily jasmine, secretly and alone, after taking a quarter. आफ्टर टेकिंग अ क्वार्टर। हाँ, very easy. Come on. बाप रे, जैस्मिन। जैस्मिन वो न्यूयॉर्क वाली। यार तुम्हें पता नहीं कहाँ की कौन सी तुमको जानते हो तुम उनकी। ये यार मुझे किसने मेरे बनाया पास है यार? मेरे पास जो जैस्मिन है मैं तो उसको याद करूंगा। गिव मी अ हिंट, अ क्लू। कपिल, हीरोइन का नाम बता दे। हाँ। कटरीना कैफ। यस चिकनी चमेली। यस। क्या बात है भाई। थैंक यू भाई।
बट ऑयली की जगह तुम्हें स्लिपरी बोलना चाहिए, हाँ ऑयली मतलब चिकनी। ऑयली You are इज वेरी using wrong तो English. तेल लगा के भी चिकनी होती बॉडी। अच्छा चलो ठीक है। मैं गलत नहीं, मैंने डेविड से लिखवाया है ये सब, Who's David? अंग्रेज। ओके, तो लास्ट वन, अलीशा जी। Okay. Thank God. Last one. At the square, the cruel one stared at me. The cruel one. हाँ, I kept my heart on the edge of a knife. At the square. क्रूअल इज जालिम। अब इससे बड़ा हिंट कोई नहीं है अलीशा जी कि मैं ये बार बार आपसे क्यों पूछ रहा हूँ। ऐसी नजर से इसका पंजाबी में क्या मतलब है? नहीं। अब अलीशा जी अगर ये भी ना आप गेस कर पाई ना, Give me a clue. Give me a clue. क्यों मैंने पूछी आपको रहा हूँ बार बार। You have to ये guess वाला नहीं है, this. ये वाला कजरारे वाले बीच में Yes. उसका नहीं है। शुरू के लफ्ज कजरा रहे ना, यस, तो मैंने वही तो कहा पहले, अरे ऐसी नजर से। That's what I said. वो आलाप का पहला शब्द है। हाँ पहला गाना गैस किया है, वो भी अपना। आप दूसरा गाना गैस नहीं करती। नहीं, सिर्फ मेरे। ओके, थैंक यू जस्सी भाजी, थैंक यू नीरज जी, थैंक यू निशा जी। Yeah, so, but this is how there's so many songs that have been picked, and I don't, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बुरी कोई बात है। कभी कभी अच्छा होता है कि कुछ गाने कुछ ऐसे आते हैं जो थोड़े से हमारे म्यूजिक को भी थोड़ा सा आज के म्यूजिक के साथ जो बाहर चल रहा है उसके साथ मिलाते हैं। ये मेरे ख्याल अनु मलिक जी का है। उनकी तो मैं कहानी ये बता सकता हूँ कि मेरे घर में थे, तो हम बैठे कुछ काम कर रहे थे, तो उनको पता नहीं क्या हुआ, उठ के उन्होंने मेरे बाल पकड़ के यहाँ से खींच दिया। अरे यार क्या कर रहा तू? कहता यार तेरे बाल असली है। क्या बात है यार, माय गॉड, यो ब्रो व्हाट्स अप ब्रो। अरे वाह यार, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, पाप सिंगर्स आए हुए हैं, क्या बात है यार। पाप सिंगर कह दिया ना, पाप वाले लोग हैं, पापी लोग। नहीं नहीं सर, आप लेकिन पहले मिल लिए। पाप सिंगर्स यहाँ पे, मीट द पाप बैंड। पाप बैंड मतलब ये कैसे पाप अरे बैंड? म्यूजिक के नाम पे इन्होंने जितना पाप किया है ना, इनका पाप का घड़ा बहुत जल्द भरने वाला है। चलता रहता है सर। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई लव म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक में खाली एक चीज है जो हमको बुरा लगता है। क्या बुरा लगता है? तंबूरा। इंस्ट्रूमेंट है तंबूरा, नाम में ही बुरा है तो बुरा ही लगेगा। होता है यार। लेकिन सर आप पंजाब से हैं, आप भी पंजाब से हैं, आप भी पंजाब से हैं। नहीं, पंजाब मैं से नहीं। गुजरात की हूँ। नहीं अपन- Well, actually, I'm a Bombay girl, but गुजराती हूँ। अरे यार, तभी हम सोच रहे हैं कि शो को शुरू हुए 8 साल हो गए, आपको आने में इतनी देरी क्यों हो गई? पंजाब से नहीं है ना। नहीं, लेकिन आप इतने टाइम से यहाँ पर आए नहीं, जबकि आपका गाना खुद प्रधानमंत्री जी प्रमोट करते हैं। कौन सा गाना? मेड इन इंडिया है कि नहीं? करते तो है। लेकिन nice, सर very nice. आपको हम जरा सूचित करना चाहेंगे, सूरत ना इज ए सिटी इन गुजरात, और वहाँ पे कपड़ों का काफी ऐसे व्यापार होता है। तो उनको क्यों बता रहा है सूरत के यही बारे में? पूछते रहते क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है। हम बता रहे हैं कि क्या सूरत है। लेकिन यार कमाल है। ओहो, लेकिन सर आपका क्या गाना था सर। ओहो, जवानी के दिनों में आपको सच बता रहे हैं, पापा की गाड़ी लेके लड़कियों को घुमाते थे ये गाना सुनाते हुए। अरे जवानी के टाइम बहुत लड़कियों को छोड़ा हमने। तू तो कह रहा तेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। हाँ तो सबको छोड़ दिया ना यार, फिर कहाँ से होगी? बता तो रहे हैं, बहुत लड़कियों को छोड़ा है, छोड़ दिया। काश एक को रिटेन कर लिया होता हमने, तो हम भी उससे कहते क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है। थैंक यू। मैं बताती हूँ आपको, मैंने सब सुन लिया है। अरे यार, अरे यार क्या, अरे बीवी, मैं ना आपसे बात बाद में करूंगी। हेलो देवर जी। हेलो भाभी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इतने सारे सिंगर, ओह माय गॉड। यही सारा दिन कोई जगह नहीं छोड़ती है, जहाँ इसको पता चला कौन आया है क्या नहीं आया, तुरंत ये बोली डालनी शुरू कर देती है। हम तो आपको बता रहे हैं, कल परसों ना शादी पर गए थे, हमने खाना वाना खा लिया, हमने इससे कहा कि भाई अब जरा लिफाफे में शगुन डाल दो। शगुन नहीं डाला, वहां पे भी बोली डाल रही थी, शगुन शगुन, लिफाफा लिफाफा, पैसा पैसा, डालो डालो डालो। घर चलो, बोलियां नहीं, आपके अंदर गोलियां डालूंगी मैं। कहाँ गोलियां वोलियां डालने की बात कर रहे हैं? इतने सभ्य लोग आए हैं, प्यार बात करो ना यार। जस्सी जी आपको तो हम बताना भूल गए, कॉलेज के दिनों में एक बार आप हमारे कॉलेज में आए थे शो करने के लिए। ओ हो,
और आपके गाने पे सबसे ज्यादा डांस किसने किया था? दी बच्चा यादव ने। लगता है पाजी आप तो शो करके चले गए थे, पीछे आपके 21-22 घंटे अकेला नाचता रहा। सच्ची कह रही हूँ पाजी, 14-15 टीचर इन्होंने अपने पैरों के नीचे रोन दिए। वो तो प्रिंसिपल समझदार था, उन्होंने इनको लाल कपड़ा दिखा के ना रुकवाया। आए बड़े, और मेरी बात सुनो, ये ना बातों बातों ना टॉपिक चेंज मत किया करो। क्या बकवास कर रहे थे मेरे बारे में? मैं इधर आई हूँ आपके मुंह पे, अब जो बोलना है मेरे मुंह पे बोलो। सुन रहे हैं, जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं है। नो रिस्पेक्ट फॉर पति। जरा ऐसा नहीं कि पति खड़ा है सामने, थोड़ा सा ख्याल रखे। मैं क्या रिस्पेक्ट करूं यार, चीफ मिनिस्टर की गोद में बिठा के आपको रोटी खिलवाऊं? कितना प्यार करती, कितनी केयर करती हूँ। भूल गए वो दिन सर्दियों के जब मैं पानी गर्म करके दिया करती थी आपको? तो क्यों पानी गर्म करके देती थी ये भी तो बताओ। हमसे कपड़े धुलवाती है, बर्तन मंजवाती है, इसलिए पानी गर्म करके देती है। That's it, no other reason। देखा कितनी गुणवंती है। शादी से पहले उनको कुछ भी नहीं आता था, शादी के बाद देखो पोछा, झाड़ू, बर्तन, कपड़े भाजी धोने, बच्चों को नहलाना, फिर ऐसा पाउडर डालना उनकी टांगों में, सारा कुछ कर लेते हैं। किसकी वजह से? अलीशा जी मेरी वजह से। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी आपने। देखा? परफेक्ट। ऐसा ही पति चाहिए। हाँ, मोस्ट अगर- मैरिड मैन बहुत दुखी लगते सही हैं। कह रही हैं आप। ये चाहे ना तो 4-5 घरों में काम करके महीने का पाजी 10-15 हजार तो कहीं भी नहीं गया। हाँ, मजा ही आ जाएगा। सफाई से याद आया, दिवाली आ रही है, घर की सफाई की है? लॉकडाउन में 9 महीने हमने सिर्फ सफाई की है, सारे जाले उतार दिए। अब क्या मकड़ियों का पेडिक्योर मैनिक्योर कर दे क्या? देखो ये आप मेरे पे गुस्सा कर रहे हो ना, जब मेरी यहाँ आँख के पास आपका थूक गिरता है मुझे पता चल जाता है आपने मेरे पे गुस्सा किया। दिन त्योहार का वक्त है, जाओ बाजार जाओ, दिए लाओ। मैं ना आज पूरे घर में दिए जलाऊंगी। ना तुम मत जलाना, तुम मत जलाना। पिछले साल पूरे घर में इसने दिए जलाए थे, फ्रिज खोल के उसके अंदर भी दिया जला दिया। सुबह तक पूरी की पूरी आग फ्रीज हो गई थी फ्रिज में। अच्छा जी, अपना बताया इन्होंने। मैंने कहा पिछले साल जसबीर बाजी, मैं कहा छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, बाजार जाओ उनके लिए डायपर मिठाई लेके आओ। ये बंदा इतना पागल है ना, ये डायपर में मिठाई लपेट के ले आया। ठीक है, उसको अलग करके डायपर पहना देती, मिठाई खिला देती, लेकिन नहीं, इसने मिठाई पहना दी, डायपर खिला दिया। ये लो। देखा देवर जी जुबान कितनी चलाता, मैं इसकी जुबान किसके नाड़ा बनाना है। कितनी जुबान चलाते हो आप? हाँ, आप देने का इस बंदे को इतना शौक है ना, जाके बच्चन साहब के सामने वाली कुर्सी में बैठ के जवाब दो और 4 पैसे भी कमाओ। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस साल दिवाली में जब दिए का प्रकाश निकलेगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में भी वो जरा उजाला करे। उजाला करे। सुना, अगर वही उजाला घर में टाइम से कर लिया होता ना, तो आज हमारे 11 बच्चे ना होते। तब तो बड़ा ऐसा हाथ रख के दिया बुझा देते थे। आए बड़े, इधर अपने चिराग रोशन होते रहे पाजी। बच्चों से मुझे याद आया, दिवाली है, बच्चों को पटाखे कौन लेके देगा? बच्चों का प्यो या मेरा प्यो? तुम्हारे बाप का दिया कुछ भी अच्छा नहीं होता है, प्रूफ हमारे सामने है। मेरा प्यो तेरा अच्छा? प्यो। मैं जरा इनको अंदर लेके जाती हूँ, फिर बताती हूँ कि मेरे बाप ने कौन सी अच्छी चीज दी है। कुछ नहीं बताती, खाली बातें कर रही है। अंदर जाके ऊट पटांग हरकतें करती है, फिर बाद में बताना सब हमें पड़ता है कि ज्यादा चोट यहाँ पे आई है, इधर देखो पर्पल हो गया है, यहाँ देखो आलू निकल आया है, सब हम बताते हैं। फिर जाके हल्दी का दूध हमारे लिए लेकर आती है। ओ, तो यही तो होता है यार, पति पत्नी का हल्दी रिलेशन। मैंने सब अर्चना जी से सीखा है। ठीक है, तो हमारा टर्न आ गया है थोड़ा। हम हाँ चले अंदर, तो चलते हैं। आओ आओ। वापस लेकिन आएंगे। नीरज जी मैंने एक बात कहनी है आपसे, नेक्स्ट टाइम आप आओगे ना, आपकी और मेरी सेम कटिंग होगी, देखना। देखना आप। चलिए। बाय ऋषा जी, बाय ऋषि भाई, बाय बाय बाय। आइए अंदर। हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या कह रहे थे? एक बार जोरदार तालियां हो जाए नीरज सर, जस्सी बाजी और अलीशा जी के लिए। आइए। वाओ। जस्सी बाजी, नीरज पाजी, अलीशा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो और मच। बड़ा मजा आया आज आप तीनों के साथ बातें करके, गाने सुन के। मेरा गाना रह गया है, मेरे 6 गाने रह गए हैं। अरे यार तुम गाते ही रहोगे क्या?
एक बार जोरदार तालियां अलीशा जी, जस्सी बाजी और नीरज सर के लिए। सर थैंक यू सो मच। अलीशा जी थैंक यू सो मच। जस्सी बाजी थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया। और आपके गाने तो मजेदार हैं ही, लेकिन आपकी बातें इतनी मजेदार आज हुई हैं कि दिल नहीं भरा अभी भी। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू। Bye. आइए आइए। थैंक यू बाजी। अर्चना जी, हमेशा दिवाली पे बोनस भी मिलता है ना, तो आज हम अपने दर्शकों को भी बोनस देने वाले हैं और बुलाते हैं हमारे और कुछ खास मेहमानों को। हाल ही में एक सीरीज आई है जिसने बड़ी बड़ी वेब सीरीज को पीछे छोड़ दिया रेटिंग में, और ये सीरीज देख के हर कोई यही बोल रहा है कि रिस्क है तो इश्क है। आय हाय, क्या मजेदार खूबसूरत लाइन है। इश्क है। मैं बात कर रहा हूं सोनी लिव की सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की, और आज इसकी स्टार कास्ट और डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। सो प्लीज वेलकम द मास्टर फिल्म मेकर मिस्टर हंसल मेहता, वेरी टैलेंटेड एक्टर्स प्रतीक गांधी एंड श्रेया धनवंतरी। और साथ साथ आपको स्कैम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद सर। क्या बात है। थैंक यू। अच्छा, ये पहली बार हुआ है कि किसी को स्कैम के लिए बधाइयां मिल रही हैं? नहीं तो आज तक हमारी कंट्री में जिन्होंने स्कैम किए हैं, कोई लंदन, कोई किधर नहीं, ये पहले लोग हैं स्कैम करके टीवी शो पे आके बता रहे हैं कि हमने स्कैम किया है। बनता है सर, बनता है। ट्रूली डिजर्विंग सर। थैंक यू। आइए सर, विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। सर, एक बड़ा मन में सवाल आ रहा था कि आपको हर्षद मेहता की स्टोरी में सच्ची में इंटरेस्ट था कि उनके चक्कर में आपके भी पैसे डूबे थे? नहीं, मैं उनके चक्कर में ना कई बार प्रॉब्लम होता था। अच्छा मैं फोन करता था कि कहिए हंसल मेहता का फोन है, तो वो बोलते थे उसको कि वो हर्षद मेहता का फोन है आपके लिए। तो बहुत लोगों ने मेरे फोन उठाए कि हर्षद मेहता है। तो अभी भी जो सोनी के हैं दानिश खान, उन्होंने स्कैम का पूरा मतलब प्रेजेंटेशन बनाया अपने मैनेजमेंट के लिए और कहा कि हंसल मेहता ने 500 करोड़ चोरी की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो बोला, अरे भाई, चोरी हर्षद ने की है, हंसल मेहता ने चोरी नहीं की है। तो अब शो क्योंकि चला है तो शायद सोनी को पैसे वापस मिल गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। फिर मेरे दिमाग में पहले ये आ रहा था कि मैं शायद हर्षद सर के वही प्रॉब्लम मैं सोच रहा था कि शायद हंसल सर के पैसे भी डूबे उस चक्कर में, तो हैं तो ये भी गुजराती। इन्होंने सोचा होगा अब मैं इस पे सीरीज बनाऊंगा, अपने पैसे वापस वसूल करूंगा। हो भी सकता है सर। हमारे शो में एक लाइन है, क्या है? लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा को गुजराती की लाइफ से कोई नहीं निकाल सकता। पर आप तो गुजराती नहीं, फिर आप लोचे लफड़े क्यों करती हैं? पैसा तो सबको अच्छा लगता है यार, आप गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, है ना? हाँ। श्रेया, आप बहुत प्यारी लग रही हैं पहले तो। थैंक यू। बस मन में मैंने यही सोचा था कि आप ये वाली कुर्सी पे बैठेंगी। इट्स ओके, कभी कभी होता है, स्कैम तो हर जगह ही होते हैं। मुझे पता था, इसलिए यहाँ आ गया मैं। श्रेया, हंसल सर डायरेक्टर तो कमाल के हैं ही, ऊपर से गुजराती भी हैं, तो इन्होंने आपका ऑडिशन लिया था कि आपके नाम में जो धन आता है वही सोच के रख लिया था कि ये लड़की लकी है हमारे लिए, क्योंकि तो पैसे के ऊपर स्कैम, ऐसा कुछ था? धन के आगे 1 और 3 भी है ना, तो चांस एक बार मिलता है और धन 3 गुना। वाह। वैसे आपको पता है जो प्रतीक हैं, जिन्होंने हर्षद मेहता का जो किरदार किया है, सबसे पहले तो उसके लिए बधाई, बड़ा बाकमाल थैंक यू। तो इनको मतलब जब आपको कास्ट किया गया तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये सोनी लिव के लिए बन रही है सीरीज, तो आपके दिमाग में आया था अब तो मैं कपिल शर्मा शो में जाऊंगा? मैं तो जब मतलब 3 साल का था ना, जब पहली बार थिएटर करना शुरू किया था, तब से मेरे दिमाग में था कि एक बार ये मौका आएगा तो मैं यहाँ जरूर आऊंगा। ये बंदा बहुत स्कैम कर रहा है। मेरे को बहुत आपने सीनियर सिटीजन दिखा दिया आपने कि जब मैं 3 साल का था। पर जब आपको हर्षद सर ने सॉरी सर जब आपको हंसल सर ने साइन किया तो आपके दिमाग में आया था कि यार इनको मेरी एक्टिंग अच्छी लगी है कि या मैं चेहरे से स्कैम करने वाला लगता हूँ? सबसे पहले तो मुझे यही आया था कि मुझे जब इनका फोन आया तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये या तो रॉन्ग नंबर हो सकता है या तो कोई मेरा दोस्त मस्ती कर रहा है। अच्छा। और फिर जब बॉम्बे आके इनसे मिला और इन्होंने बताया कि नहीं ऐसा है, इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, तभी भी मुझे ऐसा लगा कि सर ऑडिशन और ये सब प्रोसेस के बाद होगा जी। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी आगे की 2 गुजराती फिल्में देखी थी। अच्छा जी। और मेरा थिएटर का काम देखा था। फिर बोला कि ये स्कैमस्टर्स जो सबसे पहले स्कैम वर्ड जिसकी वजह से इजाद हुआ वो हर्षद मेहता का किरदार करना है जी। My God. तो मुझे ये विचार भी आया कि क्योंकि मैं गुजराती हूँ शायद ये भी एक रीजन हो ही सकता है। हाँ बिल्कुल।
और पहली बार उन्होंने बोला कि तुम बहुत पतले हो, हाँ। तो हर्षद मेहता की फ्रेम में घुसने के लिए तुम्हें वजन बहुत बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद अभी आपने कम किया ना? हाँ, क्योंकि मैंने अभी देखा तो मैं एकदम पहचान नहीं पाया। कितना एक तो weight- मूंछ वूछ लगाई थी। कितना वेट पुट ऑन किया था प्रतीक? मैंने 18 किलो वेट पुट ऑन किया था। मैं उस तरह का डाइट्रिशियन अच्छा हूँ। मैं वजन बढ़ाने के टिप्स सारे देता हूँ। सर ने कमाल का टिप दिया था मुझे क्या? कि दिन के 20 रसगुल्ले खाना, तो यहाँ रसगुल्ले जैसा बढ़ जाएगा बराबर। हाँ। हाँ, मेरे को पता नहीं आपको देख के क्यों लगता है आप कोरोना की वैक्सीन भी बना सकते हो। एक्चुअली नहीं, बड़े गंभीर साइंटिस्ट तरह के लगते हैं अंशुल सर। वो वैक्सीन जैसा कुछ कर दिया है मैंने, वो हो रहा है। मतलब ये जो आपने स्कैम बनाई ना, तो ये लोग घर पे बैठ के देखते रहे, बाहर ना जाएं, तो वो भी एक तरह की वैक्सीन ही है भाई। बाहर निकलो ही मत, जिनको काम है वो निकले। देखो मैंने बात को घुमाया कैसे, इसीलिए सोनी ने रखा मुझे बेचने के लिए। अच्छा वैसे प्रतीक, जब आपने हर्षद मेहता का किरदार किया और उसमें वो जो स्टॉक मार्केट की सारी नॉलेज है, ये वो आपको पहले इंटरेस्ट था उसमें? नहीं, मुझे स्टॉक मार्केट में कभी इंटरेस्ट नहीं था, अच्छा ना जी। कभी कोई नॉलेज था, गुजराती होने के बावजूद। अच्छा जी। तो मतलब डिस्क्लेमर, गुजरातियों के पास और भी बड़े आइडिया होते हैं पैसा कमाने के, जरूरी नहीं स्टॉक मार्केट की नॉलेज मेरे हो। पास वो भी नहीं था। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछा बिकॉज अर्चना जी मुझे कह रही थी प्रतीक आ रहा है, हर्षद मेहता का किरदार किया है, तो नॉलेज होगी इनको, तो इनके पास 1400 रुपए सेविंग है, तो बोली थी कौन से शेयर खरीदूं मैं, तो कौन सी कंपनी में लगा, सोच समझ के बताना। अगर 1400 को 1300 हुआ ना तो आपके घर पहुंच जाएंगे। नहीं, मैम बहुत अच्छा प्लान है मेरे दिमाग में। मैं खुद का आईपीओ निकालने वाला हूँ, ओहो, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे में इन्वेस्ट करो। हर्षद मेहता के आईपीओ में हम इन्वेस्ट। आप सब मुझ में इन्वेस्ट करो, नया शेयर है, शायद कल कुछ हो जाएगा। नहीं, हर्षद का एक डायलॉग है क्या? स्कैम में, कि इन्वेस्ट इन इंडिया। इन्वेस्ट इन इंडिया। इन्वेस्ट इन इंडिया। इंडिया इज द बेस्ट आईपीओ यू विल एवर फाइंड। दैट्स अ वेरी गुड थॉट एंड आइडिया, लेकिन क्योंकि वो हर्षद के मन से आ रहा है तो उस पर डाउट पड़ता है फिर। पर अर्चना जी, रिस्क है तो इश्क है ना। हाँ, आई लाइक दैट लाइन, ना रिस्क है तो इश्क है। एक सेकंड आइडिया है कि आप सोनी में इन्वेस्ट कर लो। हाँ, उन्होंने कर इसमें रहे हैं। इतना इन्वेस्ट कर लिया है। सोनी में तो मैं 18 साल का था जब मैं आया था, 40 का हो गया हूँ, और कितना इन्वेस्ट करे सोनी। रिटर्न बहुत अच्छा है। ये तो सोनी को पता है। ये अच्छा है। वैसे प्रतीक आप शादीशुदा है? जी। अच्छा, तो मतलब वही होता है, जैसे मैं रिस्क है तो इश्क है की बात करूं, जैसे मुझे तो जिसके साथ इश्क था मैंने शादी कर ली उससे, अब किसी और से होगा तो वो रिस्की है। बहुत बड़ा। सॉरी मेरे शब्दों के लिए माफी, पर हाँ, आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है, रिस्क है कोई? जी नहीं, ऐसा तो कोई रिस्क नहीं है, जितना लेना था ले चुका अब तक। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मतलब जिससे इश्क किया उससे रिस्क लेके शादी कर ली, अच्छा। तो वो भी एक रिस्क खत्म हो गया। जॉब कर रहा था, वो छोड़ के फुल फ्लेजेड एक्टिंग का करियर भी शुरू कर दिया, तो वो भी एक रिस्क लेना था, वो भी ले लिया। पर अब आपकी लाइफ में कोई रिस्क नहीं है, बस इश्क करें आप। हाँ, अपनी वाली से ही करें। जी जी। हाँ, नहीं तो रिस्क फिर आ सकता है। नहीं वो तो आपकी शादी होगी श्रेया? नहीं, अभी नहीं तक तो नहीं। तो क्या ये लेंगी रिस्क आप, नहीं चाय लिया। जूस वगैरह, स्मूदी वगैरह कुछ? अच्छा हंसल सर, एक बात मेरे मन में काफी देर से आ रही थी कि आप जैसे कहा कि मुझे बहुत सारे लोग हर्षद मेहता समझ लेते हैं क्योंकि नाम मिलता है हंसल, मेहता भी आप हैं, गुजराती भी आप हैं, डायरेक्टर तो आप हैं ही, एक्टर भी आप हैं। आपके मन में एक बार आया ना कि मैं ही कर लूँ ये कैरेक्टर? ये थोड़ा मतलब कैरेक्टर मेरे लिए थोड़ा बड़ा था उम्र में, मैं यंगर रोल्स करता हूँ। आपके दोस्त आए थे थोड़े दिन पहले सर, अनुभव सिन्हा साहब, वो आपके बारे में बड़ा अच्छा बोल रहे थे। मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ सर। अच्छा, अनुभव सर का ये कहना है, बहुत बार इन्होंने इंटरव्यू में बोला कि यार एक्टिंग जो है वो मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद इनको बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो ऑफर करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, 1-2 बार हुआ है। पर क्या जाता है अनुभव सर, अगर देखो मेरा नहीं जाता है। देखो, अगर प्रोड्यूसर हंसल का- मेहता एक्टिंग कर सकता है हाँ, तो अनुभव सिन्हा भी कर सकता है। हंसल तो बहुत गंदा एक्टर। मतलब ये दोनों, मतलब इसको मनोज का है सब। सॉरी सर, ये गलत क्लिप चल गया, हम तारीफ वाला चलाने वाले थे। मनोज को प्रॉब्लम क्या है कि मनोज ने एक्चुअली एक्टिंग मुझसे सीखी है। अच्छा जी। कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा सा। उसको बहुत मेजर कॉम्प्लेक्स है मेरी एक्टिंग। अच्छा, लुक्स तो कंपेयर ही नहीं हो सकते। मैं मतलब जैसा दिखता हूँ मनोज वैसा है ही नहीं। अंकल, अब जब मनोज दोबारा आएगा ना तब ये वाला क्लिप दिखाएगा। उसको जरूर दिखाइए, जरूर दिखाइए। ये बिल्कुल दिखाएंगे क्लिप, ये क्लिप उसके घर भेजिए। हंसल सर, ऑन ए वेरी सीरियस नोट, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं सर, आपने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली है। ये मतलब
मनोज नहीं कहा होगा। मतलब जहाँ जलील कर सकता है वहाँ मतलब तो उनको गाने कहते हैं। हंसल सर, एक और सवाल था, हमारी सारी टीम ये बोल रही थी, बिकॉज सबने स्कैम पूरे एपिसोड देख चुके हैं, तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि यार 90s का 80s का जो बॉम्बे आपने दिखाया है, मतलब अभी हालातों में वो उस टाइम का दिखाना बड़ा मुश्किल है। किस तरीके से मैनेज किया सर आपने? वो एक तो था, वो बॉम्बे था जिसमें मैं पैदा हुआ, जिस बॉम्बे में बड़ा हुआ, तो थोड़ा सा ऐसा लगा था टाइम मशीन में मुझे बंद करके किसी ने ट्रांसपोर्ट कर दिया था जब हम शूटिंग करते थे जी। और एक दुनिया थी जहाँ मोबाइल फोन्स नहीं थे, जहाँ लोग आपके व्हाट्सएप को लेकर स्नैपशॉट लेकर आपको ब्लैकमेल नहीं करते थे। तो वो भी एक दुनिया थी वाकई। और इमारतें छोटी थी। तो वो मेरा बेटा है जय, तो इसमें को डायरेक्टर था, तो बहुत सारा काम उसने किया। बम्बई बहुत बदल गया है पिछले 30 सालों में, बहुत बदल गया है। तो वो जो पुराना बम्बई है उसको रिक्रिएट करना पड़ा हमें विजुअल इफेक्ट्स के जरिए। तो बिल्डिंग्स को चेंज करना पड़ा, कुछ बिल्डिंग्स को हटाना पड़ा, समुंदर थोड़ा साफ करना पड़ा। ये बात भले ही हंसी मजाक में कही, लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात है। हम लोगों ने क्या से क्या बना दिया है। बॉम्बे को ही नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा, और हिंदुस्तान के आसपास भी जितनी कंट्रीज है। हम लोग जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, समंदर में कुछ भी फेंक दिया। बाहर आप चले जाओ ना कभी किसी और फॉरेन में, तो उनके समंदर से कभी कोई मछली बाहर आ रही है, कभी सीप बाहर आ रही है, हमारे कैन बाहर आ रहे हैं, चिप्स के पैकेट बाहर आ रहे हैं, हमारे ही लोग डालते हैं। समंदर फिर क्या करे, वो ऐसे कर देते, जाओ ले लो। सारे जब शांत होके बैठ जाते हैं, बंदे को लगता है इतना प्रेशर फील होता है ना कि क्या, हालांकि है सारे पुतले ही। क्रिएटिविटी कैसी लगी सर आपको हमारी? बहुत फायदे बड़े हैं। 100 रुपए का दुपट्टा, पैसे बच जाते हैं हमारे। वही प्रतीक मुझे यही बता रहा था कि देखो अभी पैसे बचा रहे, तो इसलिए इन्वेस्ट इन सोनी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हंसल सर के लिए, प्रतीक और श्रेया के लिए। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से स्कैम की जबरदस्त सक्सेस के लिए, और हमें इंतजार रहेगा आपके और भी प्रोजेक्ट्स का। थैंक यू। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और दोस्तों, आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी से भी मिलते वक्त 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहने और हाथ जरूर धोएं। गुड नाइट, शब खैर।